शांत शहर माने जाने वाला शिवपुरी आजकल उबल रहा है। विषय ही ऐसा है। बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के बाद लव जिहाद की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है। पूरे देश में लगातार ऐसी कई घटनाओं का प्रकाश में आना इस षड्यंत्र के पीछे देश विरोधी ताकतों का भी हाथ होना दर्शाता है। महानगरों में हुए मामले तो चर्चित हो जाते हैं, किंतु छोटे शहरों व कस्बों की घटनाएं प्रायः ध्यान में ही नहीं आती, जबकि घटनाएं तो वहां भी घट रही है। अगर हम शिवपुरी की बात करें तो पिछले 6 माह में एक के बाद एक कई ऐसे मामलों के सामने आने के बाद ये प्रश्न स्वतः ही उभर आता है कि ये प्रकरण महज संयोग है, पारस्परिक आकर्षण है, या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसकी की चर्चा आज पूरे देश में चल रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण व चिंताजनक पहलू ये है कि जिला केंद्र से दूर तहसील व ग्राम केंद्रों पर भी किशोरियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह के प्रकरण चिंतित भी करते हैं और भविष्य के लिए सचेत भी करते हैं। नाबालिग बच्चियों को प्रेम पाश में फंसाकर उनको भगा ले जाने के 1-2 नहीं, कई प्रकरणों के सामने आने से चिंतित होना स्वाभाविक है। रन्नौद का मामला हो या केलघार ग्राम का, सजाई का मामला हो या फौजी ढाबे का, शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र मेडिकल कॉलेज का मामला हो या शिवपुरी फिजिकल थाने का, एक के बाद एक सामने आए प्रकरण ये सोचने पर विवश करते हैं सभी जगह एक जैसी घटना। सवाल उठता है कि नाबालिग बच्चियों को लेकर भागने वाले कहीं किसी रैकेट के तहत काम तो नहीं कर रहे? क्या वाकई लव जिहाद अब महानगरों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है? इसके लिए बना कानून अब और अधिक सख्ती से, बेहतर तरीके से लागू कर इसे रोकने का प्रयास होना चाहिए। हिंदूवादी संगठनों की सक्रियता से ये मामले लगातार प्रकाश में तो आ रहे हैं, परंतु इनकी रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शिवम। पूरा नाम? शिवम गोस्वामी। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ में? मेरी भांजी है। कहाँ की है? लुकवा से पास में केलदार है, लुकवा से के पास में। ग्राम? हाँ, उधर से मतलब लुकवा से आई थी वो। हाँ। डॉक्टर के पास आई थी, स्कूल आई थी तो डॉक्टर के पास आई थी इलाज करवाने भाई के साथ में, और उसके पिताजी भी पीछे से आ रहे थे, ट्रैक्टर से आ रहे थे। हाँ। तो वो हमने देखा, वो लड़की भाई बेटा रहा तो लड़की वैसे गायब होगी। अच्छा। हाँ, लड़की वैसे गायब होगी और 22 तारीख की बात है। 22 जनवरी? हाँ, 22 जनवरी की बात है। हाँ। लड़की वैसे गायब होगी तो हमने थाने में गए, लुकवा से तहसील में गए, उसमें हमने FIR फटवाई। हाँ। FIR फटवाई तो हमको पता पड़ा कि एक अरमान खान था एक, तो वो अरमान खान वो जहाँ पे बेड़ार के पास में उसका कोई गांव का नाम है। हाँ। और लेकिन उसके चाचा चाची रहते हैं इधर खूटी के पास में फतेहपुर में। हाँ। तो हमको लगा कि वो लड़का फरार है, तो वो लड़का किडनैप करके उसको ले गया है, लड़की को। अच्छा। 22 तारीख को उसको किडनैप करके ले गया? आपको अरमान खान पे कैसे शक हुआ? क्योंकि अरमान खान उधर जाता रहता था, लाइट का एक काम करता था वो। अच्छा। तो लाइट द्वारा जाता रहता था उधर, उसका कुछ काम नहीं था तो जाता रहता था उधर। तो वो योजना से आता था वहाँ? हाँ, वही ना से आता था। तो कब से संपर्क में था? और बच्ची की उम्र कितनी है आपकी भांजी की? भांजी की उम्र है 15 साल। नाबालिग को वो तो कोई नहीं जानती। हाँ। वो मतलब ऐसा लड़का आता था, वही ना से हमको पता नहीं पड़ा, ना हमको कुछ हुआ कि ऐसा हमको कुछ भी पता पड़ा। आता था और लड़की आती थी स्कूल अपने। हाँ। वो डॉक्टर के पास आई थी, वो भैंसे किडनैप करके, अब ये पता नहीं भी कितने जने हैं, क्या कर दिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह पुलिस थाने में करी? हाँ, थाने में की है। और हम जाते हैं सर के पास, सर भी बोल रहे हैं कार्रवाई चल रही है, और आज से 8 दिन हो गए, कुछ भी पता नहीं है लड़की के साथ क्या कर दिया, मार दिया, कुछ कर दिया। हमारे साथ में आज की इस परिचर्चा में जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद शिवपुरी जिले के मंत्री श्री विनोदपुरी गोस्वामी। विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आशुतोष जी। मैं जानना चाहता हूं कि शिवपुरी में लव जिहाद के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? शिवपुरी में लव जिहाद के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी जो संज्ञान में अभी विष्णु प्रसाद बंदल के माध्यम से हमने 8-10 केस ऐसे देख,
ये 8-10 मामले कितने समय के हैं? जी 8-10 मामले विदिन अभी 6 माह हुए हैं। 6 महीने के अंतर्गत 8-10 मामले शिवपुरी शहर के और शिवपुरी के आसपास की तहसीलों के हैं, जिसमें एक रन्नौत का मामला तो इतना बड़ा है। इसमें रन्नौत का काजी जो मस्जिद में रहता था, उसने पूरा सपोर्ट किया लड़की को भगाने में और जाके गुजरात में जाके लड़की को पकड़ा है। लोधी समाज की लड़की थी। इसके बाद सजाई का केस हुआ है। इसके बाद एक मेडिकल कॉलेज की भी छात्रा थी और 2 बच्चों का बाप, जिसकी उम्र 36 साल थी, लड़की की उम्र 18-19 साल थी। 2 बच्चों के बाप ने उस लड़की को युवराज होटल में जाके हमने रूम में पकड़ा है। लभयाज का मामला वो काफ़ी शिवपुरी में चर्चित रहा। इसके बाद फौजी होटल में हमने 2 बच्चियों को और 3 मुसलमान लोगों को वहाँ से फौजी होटल से भी पकड़ा, उन पर भी हमने कार्रवाई कराई है। इसके बाद एक मामला अभी पुरानी शिवपुरी की आया, वो भी हमने बच्ची को समझा के, उसके परिवार को समझा के मामला शांत कराया, क्यों बच्ची वाले हैं, बदनामी होती है, इसलिए मैंने FIR नहीं करी है। वो भी मामला डिफिकल्ट था। उसमें सारे मुसलमान लोग सपोर्ट कर रहे थे। उसको मोबाइल देते थे। उसे 24 मोबाइल लड़की के बैग में से मिले हैं बरामद। इतनी बताइए सुनियोजित योजना से ये लभयाज को यहाँ बढ़ावा चल रहा है। लभयाज सबसे ज़्यादा शिवपुरी में पैर पसा। जब से हमारी जो दिल्ली की बहन सिद्धा का जो कांड हुआ है दिल्ली में, बहुत चर्चित हुआ, जिसके 32 टुकड़े करके उसने अपनी फ्रिज में रखे और बताइए उसके साथ जो कृत किया है, इसको लेके हमारी बहनें सकृत भी नहीं है और हमारे जितने भी हिंदू समाज है वो भी सकृत नहीं है। माँ बाप आज 2023 को जैसे लोकवासा प्रखंड में मालूम पड़ा कि एक केलदार गाँव की बच्ची और अपने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है और लोकवासा आई थी भाई के साथ, तो यहाँ से शिवपुरी का काम करने वाला जो मैकेनिक का काम करता है, लाइट का काम करता है, वो लड़का उसको बेहला फुसला के या पता नहीं किस तरीके से उसको किडनैप करके ले गया। आज 28 तारीख है। आज दिनांक तक उस बच्ची का कोई पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, क्या घटना हुई, मार दिया उसे, जिंदा है, क्या है। आज दिनांक तक उसके तक पुलिस पहुँच नहीं पाई और पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस ये कहते कार्रवाई चल रही है, हम लगे हैं। आज 8 दिन हो गए, बच्ची का कोई पता नहीं है। मेरा जब से ये दिल्ली वाला कांड हुआ, जब से लभयाज को ज़्यादा यहाँ शिवपुरी में फैल रहा है। छोटी उम्र की बच्ची को ज़्यादा बहला फुसला के बोल ले जाते हैं और लभयाज का शिवपुरी में सबसे ज़्यादा मामले आने लगे अभी 6 महीने के अंतर्गत। तो ये थे विनोदपुरी गोस्वामी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिले के मंत्री हैं, और ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि शिवपुरी में दिनों दिन लव जिहाद पैर पसार रहा है। अब लव जिहाद के किस्से केवल दिल्ली या बड़े बड़े महानगरों तक सीमित नहीं हुए हैं, ये छोटे छोटे जिला केंद्रों पर भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। कैमरामैन आशीष खटीक के साथ